धर्मपाल हुड्डा, पूर्व प्रधान हुड्डा का। जैसे आपने बात बहुत अच्छी बात कही, भाई अलग अलग विचार आ रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ धर्मेंद्र का। अच्छा। मेरे गांव से है, मन ने ही इसको भी सपोर्ट किए, आउट ऑफ वे जाकर बहुत अच्छा लड़का समझ गए। लेकिन कुछ दिन बाद पता लग गया एक वाहियत किस्म का लफंगा बालक है, बिग जीरो, इसका कोई स्टैंड कोई धर्म कर्म नहीं है। हाँ जी धर्मेंद्र हुड्डा जी, क्या हाल है आपके? क्या रहा आपका प्रोग्राम? आप तो इस कैंप को खोलने आए थे, संत रामपाल जी महाराज जी की षड्यंत्र को, लोग आश्रम के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं छोटा एग्जाम्पल देना चाहूँ। मैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट से कैप्टन साहब राम महावीर कुंडू आ रहे थे। इसने कहा जी मेरा भाई भी पकड़ लिया, अगर मेरा भाई पर केस बना दिया तो मैं गोली खा जाऊंगा। हम सीधे चंडीगढ़ से मंगलवार का दिन था, सिविल लाइन थाना मागी में और स्टेट थाना में SHO से मिले, भाई इसके भाई को क्यों आप पकड़ गए? बोले जी आप ही पूछ लो। वो अलग बुला दिया। वो जिनका मोबाइल खोचे थे, जिनका चोट मारी थी, कोई बुला रखे। बोला ये वो बैठे ये बात करो, मगर सच्चाई बताना। मैं मंगलवार दिन 5 आदमी आए और बगैर खाना खाए बरती, हम झूठ मत बोलना। मोबाइल खोसे थे, मारपीट की थी, लूट मार की थी, उन्हें हाँ भर ली। बोला जी आप बोलो तो भी अगला सारा काम कर रहा है। उसके बावजूद भी उन लोगों से मैंने हाथ पांव जोड़ गए, उनको कंपनसेट करके अपने गोद से उसको बरी करवाया, वो केस उठवाए। अब बाहर जाकर वो किसी राजनीतिक पार्टी के चुगल में आकर वो राजनीतिक भाषा बोल रहा है, न कि अपने विवेक और ज्ञान से काम दे रहा है। वो एक लफंगा बालक से वो एक राजनीतिकरण अपने ऊपर उठाने के लिए, गांव में कोई सपोर्ट नहीं उसकी, वो अपने राजनीतिक बनाने के लिए एक वो समाज को एक कंधा कम दुखना चाहता है। अच्छा, इस तरह के आदमी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके 6 महीने पकड़ा हो गया, जो CBI को लेट होया, 7 महीने उसके कारण लेट होया। तो आप लोग ये कहना है वो राजनीति से प्रेरित हो गए? ना, ऐसा है, जो इस तरह का लड़का है जो विदेश में बैठकर बात करता है, उसकी बातों के ऊपर हम क्या उसकी सच्चाई मान लेंगे? समाज ने इस तरह के आदमी की बातों को सच्चा मानना ही नहीं चाहिए। ये तो आपकी सर्जरी होगी, आप तो कुत्ता चोर हो। आज तो चेहरा उतरा हुआ है आपका, चेहरा बता रहा है कोई सर्जरी वगैरह हो गई आपकी। उसी की तो तलाश में थे, आपको सर्जरी करानी थी अपनी। अब ऐसी सर्जरी हो गई है कि किसी को बता भी नहीं सकते कि क्या हुआ सर्जरी में, क्या रिजल्ट आया, है ना? बहुत बढ़िया, लगे रहो। आपकी तो FIR भी आ रही है सामने, और आपके हुड्डा खाप के जो पूर्व प्रधान है वो आपकी पोल खोल रहे हैं कि तो 1 नंबर का 0 नंबर का लड़का है, कुछ नहीं है, ये तो भटका हुआ है, आज कुछ कह रहा है कल कुछ कह रहा है। और जो भी फिलहाल में प्रधान है हुड्डा खाप के, वो कह रहे हैं तो बयान बदल रहा है, कुछ नहीं है, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है किसी तरह से भी। तो आपकी जिम्मेदारी ले कौन रहा है? जो आप कह रहे थे मेरे पीछे पड़ रहे हो, ये हुए, आप कुछ भी दो जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। कोई और टॉपिक पकड़ो फेमस होने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए। यहाँ तो आपकी दाल गलने नहीं वाली है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो मिशन को लेके चल रहे हैं उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर बिगाड़ना चाहते हो तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप चारों वेद, भागवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी शास्त्र हैं जिस भी पवित्र धर्म के, आप उन सभी का अध्ययन करो। अगर आप चाहते हो कि उनसे डिबेट करनी है तो अपना लेवल तो बढ़ाओ। आप किस लेवल पे? आप तो बच्चे हो, आपको पता तो है नहीं आध्यात्मिकता की ABCD। आध्यात्मिकता है क्या? भगवान कौन है? इतने हाथ में कलावे बांध रखे, पहले उनको खोलो ना, तब पाखंड की बात करना। आगे समझ में? और तमीज से बात करोगे तो तमीज से जवाब मिलेगा। असभ्य भाषाओं का यूज मत करो। तो कम से कम अपनी छवि तो बना के रखो। कभी अगर ऐसा हुआ कि भूले भटके आओगे तो कम से कम नजर तो मिला पाओगे। इतना नहीं गिरना चाहिए फॉलोअर बढ़ाने के लिए, पैसों के लिए। तो कायदे की बात करो, तसल्ली से बात करो, और टॉपिक की बात करो कि आपको किस चीज को लेके मतभेद है। आपने कहा था संत रामपाल जी महाराज पैर छूने के लिए मना कर रहे हैं, तो भाई पैर मत छुओ, पैर दबा दो ना। बड़े बुजुर्गों को क्या दिक्कत है? पैर छू के आप क्या लाभ दे दोगे उनको? ऐसा जो पैर छू लोगे, दबा दो थोड़ी देर, क्या हर्ज है? पैर दबाने में कष्ट तो करो थोड़ा। तो इसलिए उल्टे पहाड़े मत पड़ाओ इन लोगों को। जो लोग आपके पीछे लगे हुए हैं उनको सही रास्ता दिखाओ, गलत ट्रैक पे उनको मत लेके जाओ।
और कोई सवाल हो ऐसा तो आप डालो, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है ना? ऐसे भटको मत, सही रास्ते पे आओ, नौजवान हो, अभी तो उम्र है, मेहनत करो, कमाओ खाओ और शास्त्रों का अध्ययन करो। भगवान की जरूरत हर किसी को है। भगवान को समझो, पहचानो, शास्त्रों में देखो। ठीक है? फिर मिलेंगे।